चलो बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी में चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं, जिसका नाम है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। और जिनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ये जो चैप्टर है ना क्रांतिकारी शेखर के बारे में, और यहाँ शेखर मतलब वो चंद्रशेखर आजाद उन्हें मत समझना। यहाँ क्रांतिकारी शेखर दूसरे शेखर है, दूसरे एक क्रांतिकारी हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, ये स्टोरी जो है एक पूरी नॉवेल नॉवेल है जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी, ये क्रांतिकारी शेखर के ऊपर ही पूरी एक नॉवेल लिखी गई है, जो हमारे इंडिया की बेस्ट नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। और उस नॉवेल का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्रांतिकारी शेखर शेखर ऐसे इंसान थे कि जिनको बचपन से ही जैसे देशभक्ति का कहते हैं ना रंग लग गया था। बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि वो देश के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए वो लड़ेंगे, ऐसी उनके मन में इच्छा थी। लेकिन छोटी एज मतलब भी कितनी कि भाई जो है वो 7-8 साल की एज, आपसे भी जो है वो छोटी एज। और उस एज में ये क्या कर सकते हैं कि भाई बाहर जाकर अंग्रेजों के सामने लड़ तो नहीं सकते, ये उस वक्त का ब्रिटिशर्स का टाइमिंग, बाहर जाकर अंग्रेजों के सामने लड़ नहीं सकते। ना ही जो है वो बड़ी बड़ी रैलियों में जैसे लोग निकलते हैं, ये भी उन रैलियों में जा नहीं पाते थे। इतनी छोटी एज है, घर पे तो सब मना ही करते ना, बराबर ना। लेकिन खुद अपने मन में किस तरह से उन्होंने देशभक्ति जगाई थी और बड़े होकर उन्होंने क्या क्या किया था, उसके कुछ कुछ हिस्से इस चैप्टर में दिए हुए। क्रांतिकारी शेखर की कुछ कुछ बातें इसमें दी गई है। जैसे उनके बारे में अगर हम लोग समझे ना, तो ये उस टाइमिंग की बात है जब हमारे इंडिया में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग मतलब कहलाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जब गांधी जी ने शुरू की थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये उस टाइमिंग की बात है कि भाई पूरा देश जो है वो उस मूवमेंट में लगा हुआ था। हर जगह बड़ी बड़ी रैलियां निकलती थी, प्रोग्राम्स होते थे। ये मूवमेंट, ये असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत जोर शोर से चल रही थी। और ये शेखर की एज उस वक्त काफ़ी छोटी थी। और ये शेखर की भी इच्छा थी कि भाई वो भी जो है ऐसी मूवमेंट में जुड़े। लेकिन क्या कर सकता था भाई, वहाँ पर जाकर तो रैलियों में जाना, नारे लगाना, ये तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, घर में अलाउड नहीं था। उसकी एज अभी छोटी थी, घर में अलाउड नहीं था कि वो बाहर जाकर ये सब करे। तो उसने क्या किया कि उसने जो है वो घर में ही जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई अपनी देशभक्ति दिखाई। कैसे देशभक्ति दिखाई उसने? तो उसने घर में खुद खुद उसके पास जितने भी विदेशी कपड़े थे ना, वो सब कपड़े पहनना छोड़ दिए। और दो चार उसके पास जो देसी कपड़े थे, मोटे देसी कपड़े, बस वही पहनने लगा। मतलब बाहर गांधी जी जैसे सबको समझा रहे थे ना कि भाई विदेशी चीज़ें छोड़ दो, ब्रिटिशर्स की चीज़ें अपनाना छोड़ दो, ये बात शेखर ने घर बैठे जो है वो अपना ली। कि घर बैठे हुए भी वो विदेशी कपड़े नहीं पहनता था, उसने छोड़ दिए कि आज के बाद मैं विदेशी कपड़े नहीं पहनूंगा। उसके पास जितने भी विदेशी कपड़े थे वो जो है क्या कह सकते हैं कि भाई उसने साइड में रख दिए, और जो देसी कपड़े थे ना वही पहनने लगा। और आसपास के लोग चिढ़ाए नहीं, उसकी एज छोटी थी कि भाई दूसरे दोस्त चिढ़ाए ना उसे, तो उसने दोस्तों के साथ मिलना भी बंद कर दिया कि कहीं कोई चिढ़ा ना दे मुझे कि भाई ये ऐसे देसी कपड़े पहनकर घूम रहा है। तो उसने दोस्तों के साथ में मिलना बंद कर दिया। वो अक्सर क्या करता कि अपने घर में जो है वो दिन के टाइमिंग में उसके कमरे की जो खिड़की थी उस खिड़की के जाकर बैठ जाता और वहां पर से बाहर देखता रहता। ज्यादातर वहां से हमेशा जो है वो रैलियां निकलती, क्योंकि पूरे देश में ये रैलियां चल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो भाई वहां पर रैलियां निकलती रहती। तो शेखर अक्सर जो है वो इन रैलियों को देखता, वहां पे जो लोग नारे लगाते ना उन नारों को सुनता। कि भाई वहां पर वो नारे सुनता रहता था कि लोग नारे लगाते, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला, ऐसे नारे लगाए जाते थे। और ये नारे सुनकर शेखर में जोश आ जाता था। उसकी भले एज जो है वो बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी उसमें जोश आ जाता। वो खुद भी जो है वो अपने घर में नारे लगाने लगता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। लेकिन इससे आगे कहाँ जाए, घर के बाहर जाना तो अलाउड नहीं था ना, तो वो घर पे बैठकर ही जो है वो नारे लगाता, बरोबर। और आपको पता है अक्सर ऐसा होता है कि जिसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किया जाए ना, वो इंसान जो है वो ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है, बरोबर। जिसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा रखो तो वो ज्यादा जो है वो फ्रीडम मांगता है, ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है। शेखर के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उसके घर में रेस्ट्रिक्शन बहुत थे, कंट्रोल बहुत थी। लेकिन क्या करे वो, उसे तो बाहर जाने की इच्छा थी, कुछ करने की इच्छा थी कि भाई मैं भी देश के लिए कुछ करूं। तो उसने क्या किया, तो एक दिन जो है वो ऐसा हुआ
कि घर में दिन का समय था, उसके मदर के अलावा बाकी सब लोग जो है वो बाहर गए हुए थे और उनके मदर भी टेरेस पे बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे, बरोबर ना, टेरेस से काम कर रहे थे। अब शेखर ने क्या किया, उसने बाहर सुना था, देखा था कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है ना, तो वहां पर हर जगह पर विदेशी कपड़ों की होली की जाती है। हर जगह पर विदेशी कपड़ों की होली मीन्स कि जितने भी विदेशी कपड़े थे ना वो हर जगह पर बीच रास्ते पे जमा करते और उसे जला देते थे लोग। आप लोगों ने भी सुना होगा, ये बॉयकॉट मूवमेंट चला था उस वक्त कि हमें ब्रिटिशर्स की चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो ब्रिटिशर्स के सामान कपड़े वो सब लोग रैलियां निकाल दे, सब कपड़े सामान एक जगह जमा करते चार रास्ते पर और उसे आग लगा देते, बरोबर। तो अब शेखर जब घर में अकेला बैठा हुआ था ना, तो उसने कुछ ऐसा ही किया कि शेखर ने क्या किया कि अपने घर में सभी कमरे में से जितने भी घर के मेंबर थे ना, सभी मेंबर के कमरे में से, सबकी अलमारी में से सब विदेशी कपड़े लिए, अपने घर के आंगन में एक बड़ा सा ढेर कर दिया। घर पे कोई था नहीं, मम्मी टेरेस पे बैठे हुए थे, कि घर के आंगन में बड़ा सा ढेर कर दिया। और फिर किचन से जो है वो मिट्टी का तेल लेके आया, मतलब कि कैरोसिन लेके आया, कैरोसिन उस कपड़ों के ऊपर जो है वो रखा और फिर क्या, लगा दिया आग वहां पर। अपने ही घर में अपने ही कपड़ों की उसने आग लगा दी, विदेशी कपड़ों की आग लगा दी उसने। और जैसे ही वो कपड़े जलने लगे ना, तो शेखर के तो चेहरे पर चमक आ गई। वो तो उस जो जलते हुए कपड़े थे उस कपड़ों के आसपास जोर जोर से नाचने लगा और जोर जोर से गाने लगा, नारे लगाने लगा, वो अकेला ही, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह काला। अब सोचो, उसे शेखर को घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो उसने उसने घर में ही अपनी जो है वो क्रांतिकारी दिखाई, अपनी क्या कह सकते हैं कि भाई जो मूवमेंट के लिए बाहर नहीं जा पा रहा था, तो वही एक्टिविटी उसने घर के अंदर ही करके दे दी। फिर क्या कि भाई इतना ज़्यादा धुआं आ गया तो माँ भी जो है वो टेरेस से नीचे आ गई, और नीचे आ गई और उसके बाद तो शेखर के जो है वो गाल भी एकदम लाल लाल हो गए, बरोबर। क्यों लाल हो गए, कहते ना तमाचे पड़े फिर मम्मी के वहां पर, सही बात है ना। वो पूरे के पूरे घर के कपड़े सब जल के राख हो गए और शेखर को जो है वो इसकी वजह से बहुत मार मिली। लेकिन क्या, शेखर के मन में ये बात थोड़ी कोई कम होने वाली थी। शेखर तो हमेशा सोचता था ना, वैसे भी सब क्रांतिकारी जो काम करते हैं तो उसके बदले में उन्हें मार ही मिलती है। तो शेखर तो यहाँ पर भी वही सोच रहा था कि चलो कोई बात नहीं, मार मिली तो भी कोई चिंता नहीं। शेखर खुद अपने मन में जो है वो देशभक्ति जगा रहा था और उसके मन में ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स की चीज़ें, ब्रिटिशर्स की बातें, इन सब के लिए जो है वो उसके मन में बहुत नफरत पैदा हो रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि ना वो ब्रिटिशर्स की कोई चीज़ें यूज़ करेगा, ना उसकी कोई बातें करेगा, नहीं कुछ भी नहीं भाई, ब्रिटिशर्स की हर चीज़ से बिल्कुल अलग हो जाना है। उसने मन ही मन यही सोच के रखा था, बरोबर ना। अब शेखर ने जब एक दिन अपने घर में ही रियलाइज किया ना, तो उसने देखा कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं या ब्रिटिशर्स की चीज़ें हैं वो तो हमारी नस नस में बसी हुई है, हम तो हर जगह वही चीज़ें यूज़ करते हैं। उसने जो है वो ये ध्यान दिया कि भाई हमारे घर में खुद हमारे फादर ही हम सबको कहते हैं कि भाई घर में एक दूसरे से इंग्लिश से बात करो, कि भाई आप लोग इंग्लिश सीखोगे, भाई हमारे फादर ही इसे कहते हैं, बरोबर। वो शेखर को अब ये रियलाइज होने लगा ना, और वो ये सोच रहा था कि भाई वो खुद हिंदी है लेकिन बचपन से स्कूल में भी तो उसे इंग्लिश ही सिखाया जाता है, कि उसे हिंदी तो अभी तक सिखाया नहीं गया। वो कुछ फिफ्थ सिक्स्थ स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था और अभी तक उसे हिंदी तो सिखाया ही नहीं गया था, कि भाई अभी भी उसे जो है वो इंग्लिश ही सिखाया जाता था, बरोबर। उसे याद आया कि उसके घर में जो उसके पर्सनल टीचर आते हैं, वो टीचर भी तो क्या कह सकते हैं, एक अमेरिकन मिशनरी थे, मतलब एक तरह के जो है वो ब्रिटिशर ही थे, वो भी तो अंग्रेज थे, बरोबर। तो अब शेखर को रियलाइज हुआ भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज वो तो हमारे घर घर में बसी हुई है, बरोबर ना। कि भाई अगर हम हिंदी हैं तो हमें पहले हिंदी भाषा मातृभाषा सीखनी चाहिए, उसके बाद इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो यहाँ तो उल्टा हो जाता है कि हम लोग पहले इंग्लिश सीखते हैं उसके बाद फिर हिंदी सीखते हैं, बरोबर। तो शेखर को ये बात बहुत बुरी लगी। उसके मन में तो ये फीलिंग्स चल रही थी ना कि यार ब्रिटिशर्स की हर चीज़ें, हर बातें मुझसे दूर होनी चाहिए, लेकिन ये क्या कि ये तो भाई ब्रिटिशर्स की खुद लैंग्वेज ही हम लोग पूरा दिन घर पे यूज़ करते हैं, तो उनसे हम दूर कैसे हो सकते हैं। उसे बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन जो है वो ये ठान लिया कि अब वो इंग्लिश नहीं सीखेगा, वो हिंदी सीखेगा, कि वो अपनी हर आदत में से भी इंग्लिश को निकाल फेंकेगा। पता है,
ये बात सोचना एक छोटे बच्चे के लिए, ऐसी बात सोचना वो सच में जो है वो कम नहीं है। अगर हम लोग भी जो है वो मन में ये ठानते हैं ना कि नहीं भाई हमें ये भाषा नहीं ये भाषा सीखनी है, हमें ऐसे नहीं ऐसे बात करनी है, जब हम मन में ठान लेते हैं तो ही फिर वो चीज़ जो है वो सही में हो पाती है। एक छोटे से बच्चे ये शेखर ने मन ही मन ठान लिया था कि आज के बाद मैं इंग्लिश बोलूंगा ही नहीं, मुझे खुद हिंदी सीखनी है। और सोचो हिंदी उसे सिखाएगा कौन? स्कूल में इंग्लिश सिखाई जाती थी, घर में जो टीचर आते वो इंग्लिश सिखाते थे, तो उसे हिंदी कौन सिखाएगा? तो उसने उसने हिंदी खुद जो है वो सीखी। आप सोचो कि एक छोटे लड़के ने खुद जो है वो नई भाषा सीखना शुरू कर दी, हिंदी भाषा उसने खुद शुरू की। और कुछ टाइम में वो हिंदी जो है वो पढ़ना और लिखना सीख भी गया, अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख गया। और पढ़ना लिखना सीख गया तो उसके बाद क्या कि भाई पता कैसे चले कि हाँ भाई मुझे हिंदी आ गई? तो उसके लिए उसने सेल्फ एग्जामिनेशन भी किया, बरोबर ना? सेल्फ एग्जामिनेशन भी किया उसने। सेल्फ एग्जामिनेशन मीन्स कि अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो आखिरी में एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसने खुद की एग्ज़ाम ली। खुद की एग्ज़ाम कैसे? कि भाई मुझे हिंदी अच्छी तरह से आती है या नहीं, वो जानने के लिए उसने मन ही मन सोचा कि भाई वो एक जो है वो पूरा प्ले लिखेगा। प्ले मतलब नाटक लिखेगा उसका। सोचो शेखर ने बचपन में ही, आपसे भी छोटी एज में, खुद जो है वो एक नाटक लिखना उसने डिसाइड किया था। और नाटक किसके ऊपर? तो उसने नाटक जो है वो लिखना था उसे गांधी जी के ऊपर। उसके हीरो तो उसके लिए गांधी जी ही थे ना, कि जो देशभक्ति करते थे। तो उसने भी यही सोचा कि भाई वो गांधी जी के ऊपर एक नाटक लिखेगा। और गांधी जी के ऊपर क्या लिखेगा नाटक में? तो उसने सोचा कि एक वो इमेजिनरी नाटक लिखेगा कि जहाँ पर फ्यूचर में हमें जो है वो देश को आज़ादी मिल चुकी है, भारत देश को आज़ादी मिल चुकी है, हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता वो महात्मा गांधी बने। और उसके बाद हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स की सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, हमारा देश धीरे 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 आगे बढ़ने लगा, बराबर। और देश के भाई रियल हीरो वो गांधी जी बने। ऐसा पूरा एक प्ले उसने लिखा, बराबर, लिखना शुरू किया। और इस प्ले का इंस्पिरेशन भी उसे गांधी जी से ही मिला था। जैसे गांधी जी के बारे में हमें पता है ना कि भाई गांधी जी जो है वो क्या कह सकते हैं कि उन्होंने एक नाटक लिख देखा था, सत्यवती राजा हरिश्चंद्र। वो नाटक एक गांधी जी ने देखा था कि भाई जिससे ही गांधी जी को भी सच बोलने की प्रेरणा मिली थी। तो वैसे ही ये शेखर ने भी ये ठान लिया कि वो भी गांधी जी के ऊपर ऐसा ही नाटक लिखेगा। और सत्यवती राजा हरिश्चंद्र का जो नाटक था ना, उस नाटक के कितने सीन शेखर ने एज इट इज लिख दिए, एज इट इज लिख दिया उसने, बरोबर। खाली बस जो है वो राजा सत्यवती हरिश्चंद्र की जगह पर उसने गांधी जी का कैरेक्टर रख दिया था। चलो कुछ भी हो कि उसने नाटक भले ही दूसरे में से देखकर लिखा हो या थोड़ा थोड़ा देखकर लिखा हो, लेकिन ये बात छोटी नहीं थी कि भाई उसने खुद हिंदी सीखी और खुद जो है वो उसने नाटक लिखा भी। और उसके बाद नाटक लिखने के बाद क्या? अब ये नाटक लिखने के बाद उसने वो नाटक बुक में लिख कर और अपने पास छुपा के रख दिया, बरोबर ना? अपने पास छुपा के रख दिया, क्योंकि किसी को भी बताना तो उस वक्त पॉसिबल नहीं था ना। घर में अगर वो किसी को भी बताता कि वो ऐसी बातें कर रहा है, कि वो हिंदी सीख रहा है, ऐसे नाटक लिख रहा है, देशभक्ति की बातें कर रहा है, तो शायद घर में से उसे डांट मिलती। तो घर में बताना तो पॉसिबल था नहीं। तो उसने खुद जो है वो नाटक लिखा और अपने कमरे में एक जगह पर उस बुक में लिखकर छुपा दिया। और खुद खुद मन ही मन जो है वो इतना खुश हो रहा था, इतना खुश हो रहा था कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। आप खुद सोचो, आप अपनी कंडीशन सोचो, अगर कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपके लिए बहुत बड़ा काम हो और घर में किसी को भी बताना नहीं है, घर में किसी को भी नहीं बताना, कि पता चलना ही नहीं चाहिए, तो वो खुशी अंदर ही अंदर कैसे होती है? मन में ऐसा भी होता है कि मैं इसको बताऊं कि देखो मैंने ऐसा किया है। हर एक को बताने की इच्छा होती है वो, लेकिन बता भी नहीं पाते, क्योंकि भाई बताना समझो भाई गलत है। ये शेखर की इच्छा भी या शेखर की हालत भी वैसी ही थी। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि देखो मैं शेखर हूँ, कि भाई मैं खुद जो है वो एक लेखक बन गया। उसकी सोचो उसकी खुशी कितनी होगी कि मैं खुद लेखक बन गया, लेखक चंद्रशेखर, कि भाई मैंने अकेले बिना किसी की मदद से खुद जो है वो इतना बड़ा नाटक लिखा है गांधी जी के ऊपर। उसके मन ही मन जितनी खुशी थी ना, उसका अंदाजा तो शायद उसके अलावा और कोई भी नहीं लगा सकता, इतना वो खुश था।
और आपको पता है आगे चलकर, अब वो पार्ट तो इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये रियल बात है कि आगे चलकर चंद्रशेखर का ये जो नाटक था, उसने गांधी जी के ऊपर जो लिखा था, ये तो बचपन में लिखा था, आपसे भी छोटी एज में, लेकिन आगे चलकर जब वो बड़े हुए ना, तो ये नाटक सच में पब्लिश हुआ था, सच में जो है वो छपा भी था। चंद्रशेखर ने ये नाटक पूरी इंडिया में बुक्स में छपवाया था। तो सोचो चंद्रशेखर की जो है वो देशभक्ति कितनी अच्छी थी। और एक किस्सा दिया हुआ है, एक किस्सा दिया हुआ है कि एक बार शेखर अपने फादर के साथ, अपने पिता के साथ कहीं पर जा रहे थे, तो वहां पर बांकीपुर नाम का एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन था, कि जहाँ पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे। शेखर और उसके फादर ट्रेन आने का इंतजार कर रहे थे, कि भाई जहाँ पर उसके फादर जो है वो वेटिंग रूम के बाहर बैठे हुए थे, और शेखर पूरे स्टेशन पे टहल रहा था, ऐसे ही छोटा बच्चा था ना, तो यहाँ वहाँ घूम रहा था, बराबर। तो तभी जो है वो शेखर के पास में एक लड़का आया, एक दूसरा लड़का आया शेखर के पास में, और शेखर के पास में आकर उस लड़के ने जो है वो इंग्लिश में बोला कि व्हाट इज योर नेम। लड़के ने अंग्रेजी में बोला व्हाट इज योर नेम। अब आप खुद सोचो, शेखर को अंग्रेजी तो पसंद ही नहीं थी, भले उसे आती थी अंग्रेजी क्योंकि उसने बचपन से सीखा था, लेकिन अब तो शेखर ने मन में ये ठाला था ना कि भाई ना वो अंग्रेजी बोलेगा ना कुछ ऐसी बातें करेगा, भाई वो तो हिंदी भाषा को इम्पोर्टेंस देगा, उसने तो मन में ये ठाना था ना। तो इसलिए कोई अनजाना लड़का उसके पास आया स्टेशन पर, जो उस अनजाने लड़के ने उससे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो शेखर ने उसे सिर से पैर तक देखा, है ना। वो जो लड़का था वो अच्छा खासा सूट पहने था, सिर के ऊपर जो है वो अंग्रेजी टोपी थी, और एकदम कैसे वो घमंड में, प्राउड में वो बात कर रहा था कि जैसे भाई मुझे ही इंग्लिश आती है, इसी तरह से वो इस एटीट्यूड में वो बात कर रहा था कि व्हाट इज योर नेम। अब शेखर को जो है वो प्रश्न, मतलब ये सवाल समझ तो जरूर आया होगा, ऐसी कोई गलत नहीं है, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, बरोबर। कि भाई जवाब क्यों नहीं दिया, दो रीज़न, कि एक तो वो इंग्लिश का जवाब देना नहीं चाहता था, और दूसरा वो कि वो उसे हिंदी में अच्छी तरह से बातें सुनाना चाहता था, बरोबर ना। शेखर के मन में पूरी बातें भर चुकी थी, वो हिंदी में जवाब देना चाहता था कि भाई देखो मैं ऐसा हूँ कि भाई तुम अगर हिंदुस्तानी होकर भी तुम हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हो, वो उस लड़के को समझाना चाहता था, बरोबर। उस लड़के को वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने वो भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसके फादर पास में खड़े थे, कि भाई फादर के सामने खाली खाली मैं उसको सुना दूं, इसी वजह से उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो चुपचाप बैठा रहा शेखर, बरोबर। अब उसे सामने वाले लड़के ने क्या समझा, शेखर ने जवाब नहीं दिया, वो तो शेखर का रीजन था कि वो इंग्लिश में जवाब देना नहीं चाहता था, और हिंदी में जो है वो फादर बैठे थे तो इसकी वजह से कुछ बोलना नहीं चाहता था। तो अब सामने वाले लड़के ने क्या समझा कि भाई इसको, शेखर को जो है वो कुछ इंग्लिश वगैरह आती नहीं है, तो सामने वाले लड़के ने थोड़ा और घमंड में कहा। अब थोड़ा घमंड में कहा, और क्या सेंटेंस कहा उसने इंग्लिश में, कि माई नेम इज डू यू गो टू स्कूल, कि भाई माई नेम इज डू यू गो टू स्कूल। अब ये तो दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, मतलब सामने वाला जो लड़का भी था ना, वो इंग्लिश में खाली खुद को बढ़ावा दे रहा था कि इंग्लिश उसे भी नहीं आती थी अच्छी तरह से, बरोबर। अब शेखर उसकी सामने वाले की ऐसी इंग्लिश सुनकर वो तो समझ गया, शेखर को तो इंग्लिश अच्छी तरह से आती थी, वो तो समझ गया कि हाँ भाई इसे कोई इंग्लिश आती नहीं है, ये खाली जो है वो अपना बढ़ावा कर रहा है, बरोबर। अब उसके मन में गुस्सा और बढ़ रहा था कि अब तो ये सुना देगा, कुछ ना कुछ तो हिंदी में सुना ही देगा वो उसे। शेखर मन ही मन ठान के बैठा था, लेकिन लेकिन फिर जो है वो उसने जाने दिया कि भाई छोड़ भाई, पीछे जो है वो मेरे फादर ही हैं, अब उनके सामने मैं इसको क्या बोलूँ। उसने जो है वो जाने दिया, उसको जवाब नहीं दिया। अब उसको जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इसके बदले में जो है वो उसके फादर ने ही उसको चिल्लाया, उसके फादर ने उसको चिल्ला दिया। शेखर के फादर ने शेखर को डांटा। किस बात पर डांटा उसे, कि भाई तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, वो सामने वाला तुम्हें कुछ पूछ रहा है तो वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अब जब उसके फादर ने उसको डांटा ना, तो शेखर को और भी गुस्सा आ गया कि भाई मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ, वो तो मुझे पता है ना। शेखर तो मन ही मन बोल रहा था ना कि भाई मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ, ये तो मुझे पता है कि भाई मुझे इंग्लिश में जवाब नहीं देना है, लेकिन ये बात फादर को कौन समझाए। और उल्टा फादर जो है वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे, उल्टा शेखर के पिताजी जो है वो उसी के ही ऊपर गुस्सा कर रहे थे। तो उसकी डांट सुनकर है ना, वो सामने वाले लड़के को मजा आ रहा था कि देखो शेखर को डांट पड़ी, उसने जवाब नहीं दिया तो। और वो लड़का जो है वो हंसते हुए वहां से चला गया, और पीछे पीछे जो है वो शेखर के फादर ने, उसके पिता ने उसको और डांटा कि भाई तुम इधर आओ,
कि भाई तुम जो है वो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे, भाई तुम्हारा मुंह टूट गया है। वो अगर इंग्लिश में पूछ रहा था तो भाई तुम्हें भी आना चाहिए ना, इंग्लिश में जवाब देना चाहिए ना। अब शेखर के फादर उसको इसीलिए डांट रहे थे क्योंकि पता है ना, हर फादर की इच्छा होती है कि भाई मेरे बेटे को भी इंग्लिश आनी चाहिए, मेरा बेटा भी जो है वो सबके सामने अच्छी तरह से बोलना चाहिए, बराबर। उनके मन में ये इच्छा थी। तो इसकी वजह से शेखर के फादर उसे डांट रहे थे कि भाई वो अगर इंग्लिश में सवाल पूछ रहा था तो तुम्हें देना चाहिए ना इंग्लिश में जवाब, क्यों नहीं दिया तुमने। अब शेखर क्या बोले उसने कि क्यों नहीं दिया, कि वो मनी मन देशभक्त हो चुका था, कि वो मनी मन जो है वो इंग्लिश भाषा से नफरत करता था, इसलिए वो जवाब नहीं देना चाहता था। क्या बताया वो, उसे मनी मन जो है वो गुस्सा भी आ रहा था। अब तो ऐसा हो गया कि उस लड़के को हो ना हो वो अपने फादर को कुछ ना कुछ सुना देता। शेखर का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि भाई वो जो है वो अपने फादर को भी कुछ ना कुछ बातें जरूर सुना देता। लेकिन लेकिन लकीली वहां पे ट्रेन आ गई और वो दोनों ट्रेन में बैठ गए, शेखर और उसके फादर ट्रेन में बैठ गए। नहीं तो आज आज जो है वो शेखर अपने फादर को भी कुछ ना कुछ बातें तो जरूर सुना देता। दूसरे दिन दूसरे दिन जो है वो शेखर जब अपने घर पे बैठा था ना, तो उसने अपने माता पिता की बातें सुन ली। जैसे माता पिता दूसरे कमरे में बातें कर रहे थे कुछ, तो उनकी बातें सुन ली कि जिसमें जिसमें शेखर के फादर अपनी उनकी मदर से कह रहे थे, शेखर की मदर से कह रहे थे कि हमारे सब लड़के जो है वो बुद्धू हैं, कि भाई यहाँ घर में बोल बोल करते हैं और किसी के सामने तो कुछ बोल नहीं पाते, बरोबर। मतलब शेखर के फादर वो शेखर की ही बुराई कर रहे थे ना, कि भाई किसी के सामने तो ये बोल ही नहीं पाता है, और शेखर ने ये सब बातें छुप छुप के सुन ली, बरोबर। आपका चैप्टर तो यहीं कंप्लीट हो जाता है। लेकिन रियल स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ ऐसे ही रियल स्टोरी बताऊं, तो असली में ऐसा हुआ था कि जब शेखर ने ये बात सुन ली थी ना, तो शेखर को इस बात का बहुत बुरा लगा कि भाई मेरे मम्मी पापा ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, भाई मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि भाई मैं देशभक्त बन चुका हूँ। और इसके कुछ टाइमिंग बाद दूसरे भी कुछ किस्से हुए उसके बाद, शेखर ने छोटी एज में ही अपना घर भी छोड़ दिया था। अपना घर छोड़कर वो खुद आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गया था एकदम छोटी एज में। मतलब आपके जितनी या आपसे भी छोटी एज होगी, आपसे बड़ी तो बिल्कुल एज नहीं होगी, कि आपके जितनी ही एज में समझो शेखर ने अपना घर छोड़ दिया था और आज़ादी की लड़ाई में लग गए थे। और आगे चलकर शेखर ने खुद जितने काम किए ना, कि उनका नाम आज तक याद रखा जाता है कि हाँ भाई क्रांतिकारी शेखर जैसे कोई इंसान थे, बरोबर। तो बचपन में ही उनके अंदर ऐसी भावनाएं ऐसी फीलिंग्स थी कि नहीं मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, कि अगर ब्रिटिशर्स की बातें गलत है तो भाई मैं इंग्लिश भाषा भी नहीं बोलूंगा। उसने खुद ही मन ही मन ठान लिया था, सोचो। तो ऐसी देशभक्ति बचपन से ही उसके मन में थी ना, और आगे चलकर इसी वजह से वो इतने बड़े देशभक्त बन पाए। ठीक है। तो आज जैसे हमने इस शेखर के बारे में ये समझा ना, उसके कुछ किस्से हमने देखे। अब वैसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स दूसरे पार्ट्स वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।